Hello, 8th class. This is the second video of our chapter first of science, that is crop production and management. लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उस वीडियो के अंदर हमने अपने जो बेसिक टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ जो वेरियस जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज होने वाले जो अलग अलग जो प्रैक्टिसेस जो फार्मर्स को करनी पड़ती हैं उन एक्टिविटीज के बारे में, उन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज थी हमारी वो था हमारा सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से कि सॉइल हमारी क्या है, सॉइल को वैसे हम मिट्टी या मृदा हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन से, उसको प्रिपेयर करने से, तैयार करने से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, इसके अंदर हम दो प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो है वो है प्लॉइंग। अभी क्या होता है वो प्रोसेस में मैं आपको समझाऊंगा। और सेकंड इज टेलिंग। ठीक है, तो जो फ्लोइंग होता है उसको आप लोग कर सकते हैं किसी हो या प्लो की मदद से। और थर्ड एक कल्टीवेटर, जो आजकल जो ट्रैक्टर्स के पीछे जो लगा के जिसको यूज करते हैं वो जो कल्टीवेटर होता है। और मैनुअली जो पहले जो अगर ओल्ड एज या जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं उनकी बात करें तो उनके अंदर भी ये जो यूज होते थे। तो इनके अगर बात करें तो इनसे हम प्लोइंग भी कर सकते हैं और टिलिंग भी कर सकते हैं। अब प्लोइंग का क्या मतलब है? प्लोइंग के लिए देखिए, प्लोइंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज जो लैंड, जो हमारे पास जो जमीन है जिसके अंदर हम फसल उगाना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहली चीज हमको क्या करनी पड़ती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि फसल उगाने से पहले वो जो जमीन है वो ऊपर से बिल्कुल हार्ड हो चुकी होती है। उसके अंदर जो पोर्स जो होने चाहिए, जो छोटे छोटे जो छेद जो होने चाहिए, ताकि उसके अंदर से जो हवा है वो मिट्टी के अंदर जा सके, जो एरिएशन का जो हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा हो सके, इसके अंदर जो पानी है वो ढंग से इनफिल्ट्रेट हो सके। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो पोर्स, जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं। दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिशन जो प्लांट को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए और अच्छी तरीके से हमको एक हेल्दी ग्रोथ जो हमको प्रोवाइड करवाए वो प्लांट, तो उसके लिए उसको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सॉइल की सिर्फ ऊपर वाली लेयर में नहीं होता, वो नीचे की जो लेयर्स जो होती हैं उन लेयर्स के अंदर भी वो जो न्यूट्रिशन है वो होता है। तो प्लोइंग से हमारा क्या मतलब है कि हम जो प्लो की मदद से, जो हल जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसकी मदद से जो मिट्टी है उसको, मिट्टी की जो नीचे वाली लेयर है उसको ऊपर लेके आए और मिट्टी के बीच में क्रैक्स हम लोग डेवलप कर सकें, इसके बीच में क्रैक्स बना सकें, ताकि ये जो ऊपर और नीचे की जो दो अलग अलग जो लेयर्स हैं जो सॉइल की, एक तो वो सारी की सारी जो सॉइल है, मिट्टी जो है आपस में मिक्स हो सके, नीचे की लेयर ऊपर जा सके, ठीक है, अच्छे से वो मिक्स हो जाए, उसके अंदर होल्स या पोर्स बन जाए, ताकि जो एरिएशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो। आगे जाके जो हमें जो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, मैन्योर जो ऐड करने हैं वो ढंग से ऊपर की जो लेयर है पूरी लेयर के अंदर ऐड हो। इरिगेशन के प्रोसेस में भी पानी अच्छा ज़्यादा नीचे तक जाए, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो जो प्लोइंग का प्रोसेस है इसीलिए इसको हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है लेवलिंग। ये जो लेवलिंग है ये क्यों की जाती है? अब देखिए, एक तो हमारा कोई भी फील्ड है वो ऐसे बिल्कुल प्रॉपर लेवल किया गया है, तो उसके ऊपर अगर पानी अगर आएगा, चाहे रेन से आ रहा है या किसी भी सोर्स से आ रहा है, तो वो पानी पूरे इस फील्ड के ऊपर बराबर अमाउंट में, बराबर रेशो में जाएगा हर कोने तक। अगर कोई फील्ड है हमारा जो ऐसे स्लांट है, तो अगर मैं यहाँ से इसको पानी प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूँ तो वो इधर ही रहेगा, ऊपर तक पानी पहुँचेगा ही नहीं। दूसरा, अगर ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो वो यहाँ से पानी सारा का सारा नीचे जाके जमा हो जाएगा, और वो जो पानी जा रहा है अपने साथ, जो सॉइल की टॉप मोस्ट जो लेयर है उसको भी अपने साथ बहा के ले जाएगा, जो न्यूट्रिशियस जो लेयर है उसको भी ले जाएगा। तो ये लेवलिंग जो है, ये जो टिलिंग जो है, ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है
ठीक है। तो जो हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसके अंदर सिर्फ ये दो ही प्रोसेस काउंट होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। सॉरी व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो ये जो तीनों चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज तो व्हाट होता क्या है, अब प्लोइंग क्या होता है, टिलिंग क्या होता है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया कि क्या होता है। प्लोइंग में तो जो नीचे की लेयर है उसको ऊपर लेके आना, वो जो क्रैक्स हैं जो होल्स हमको अच्छे से डेवलप करना ताकि एरेशन का प्रोसेस हो सके। लेवलिंग का प्रोसेस हमारा होता है टिलिंग। तो व्हाट हमारा क्लियर हो जाएगा। हाउ कैसे करते हैं, ये जो तीन जो टूल्स हैं इनकी मदद से किए जाते हैं। ओके, एंड व्हाई क्यों किया जाता है, ताकि एक तो जो एरेशन का प्रोसेस है अच्छे से वो हो जाए। लेवलिंग के बारे में भी मैंने आपको समझाया कि लेवलिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, टिलिंग क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लांट को, जो नीचे लोअर लेयर में जो दबा हुआ है वो ऊपर लेके आए हैं और प्लांट को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, इसीलिए दी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो ज़रूरी है। सेकेंड जो हमारा आता है वो हमारा जो स्टेप है वो है सोइंग। अब देखिए मिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, अगला प्रोसेस हमारा है सोइंग। सोइंग को बोलते हैं बुआई, जिसके अंदर बीज को जमीन में बोया जाता है। ओके, तो सोइंग क्या है हमारा, कैसे, सबसे पहली चीज तो क्या है, बीज को बोने का जो प्रोसेस है जमीन के अंदर वो हमारा है सोइंग। तो व्हाट तो हमारा क्लियर ऐसे ही हो जाएगा। हाउ ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए अलग अलग तरह की सीड ड्रिल्स आती हैं, वो मैनुअली भी काम करती हैं और वो मशीन्स के रूप में भी आती हैं, वैसे भी काम करती हैं। ट्रैक्टर जो आजकल जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं उसके पीछे भी एक लगी होती है, उसके अंदर भी कर सकते हैं। और जो पहले के ज़माने में जैसे ट्रेडिशनली जो हमारे ओल्ड एज जो टूल्स होते थे उनके अंदर अगर देखा जाए तो उसको मैनुअली या तो हाथ से उसको पुश करके लेके जाना पड़ता था, या फिर जो बुल्स जो होते थे, वो जो ऑक्स जो होते थे वो उसको खींच के लेके जाते थे। तो ये सीड ड्रिल्स क्या करते हैं, इसके अंदर एक फनल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सॉरी बहुत अच्छी फनल मैंने ड्रॉ की है यहाँ। और ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फार्मर है सीड ड्रिल, अगर हम मैनुअल की बात करें तो अगर जो फार्मर है वो साथ साथ चलते रहता है उस सीड ड्रिल के साथ साथ, और एक अपने हाथ से बैग के अंदर से सीड लेते हुए उस सीड ड्रिल के ऊपर यहाँ छोड़ता रहता है। और जैसे ही वो सीड ड्रिल आगे जाती रहती है तो यहाँ पे एक शार्प, यहाँ पे आयरन से या किसी भी और मेटल से बना हुआ एक पीस होता है जो क्या करता है, पिट्स, जमीन के अंदर पिट्स बनाता है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो सीड्स जो यहाँ से आ रहे हैं नीचे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे उन सीड्स को यहाँ पे छोड़ता हुआ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फंक्शन था सीड ड्रिल का। सेम ऐसे ही जो ट्रैक्टर के पीछे जो मैंने बताया कि जो सीड ड्रिल्स, जो मैकेनिकल जो सीड ड्रिल्स हैं जो यूज होती हैं आजकल, वो खुद से ही उनके ऊपर एक स्टोरेज टैंक होता है, उसके अंदर आप सीड डाल दीजिए और यहाँ से वो सीड फिर वो धीरे धीरे लेती रहेगी। सेम बाकी नीचे का जो प्रोसीजर है वो लगभग सेम होता है दोनों के अंदर ही। ओके, तो सोइंग इज क्लियर। नाउ द थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर फॉर फर्टिलाइजर्स। मैन्योर खाद या जो फर्टिलाइजर्स जिनको उर्वरक बोला जाता है वो जमीन में, मिट्टी में वो ऐड करना। अब क्यों ऐड करना, सबसे पहली चीज तो सॉरी बट होते क्या है, मैन्योर। मैन्योर तो हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, खाद। आपने सुना होगा कि प्लांट और एनिमल वेस्ट से, खासतौर पर जो काउ डंग होता है जिसको गोबर जिसको बोला जाता है, उससे तैयार की जाती है ये जो हमारी मैन्योर होती है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स को। फर्टिलाइजर्स हमारे में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिकली ये इनको फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है, बट दे आर वेरी रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम विच आर वेरी नीडेड बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर इन न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है जो फर्टिलाइजर्स इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी
न्यूट्रिशन गेन कर न्यूट्रिशन देने का ही काम करते हैं प्लांट्स को। अब अगर आगे हम देखें तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ये तो हमें पता चल गया है कि वो क्या है, ठीक है। अब हम उनको कैसे कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर देखा जाए तो सबसे मेन तो आजकल भी जो मैं देख रहा हूँ वो मैन्युअली ही हो रहा है। ओके, यू कैन टेक इट फ्रॉम द बैग एंड स्प्रेड इट आउट ओवर द फील्ड। उसको आप बैग से लेते हो या फिर इसको कई बार अगर लिक्विफाई फॉर्म में इसको डाइल्यूट करके अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर अप्लाई किया जाता है तो अलग अलग तरह के स्प्रेयर्स आते हैं, उनको स्प्रे कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद वाई क्यों ऐड किया जाता है ये मैंने अभी बताया है, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं सॉइल को भी और प्लांट को भी, तो इसीलिए उनको यूज़ करते हैं। दूसरा, लगातार किसी एक ज़मीन के टुकड़े पे किसी एक खेत में फील्ड में अगर हम फसल उगाए जा रहे हैं तो उस ज़मीन का जो न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन पहले जो फसलें जो उगी हैं वो फसलें वो न्यूट्रिशन ले चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी के अंदर उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भी हम जो न्यूट्रिशन है उसको प्रोवाइड करवाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में। अब फोर्थ हमारा जो आता है वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन में सप्लाई ऑफ वाटर, कि पानी की जो सप्लाई है। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पर जो प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं अभी तुम, तो उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो उनको जो पानी जो प्रोवाइड करवाना है, उन तक पानी जो पहुँचाना है, वो सारा का सारा हमारा किस में आता है? इरिगेशन के अंदर। इसके अंदर हम जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो तरीके थे इरिगेशन के वो भी यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जो मॉडर्न मीन्स ऑफ जो हमारे इरिगेशन जो आजकल जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, वो सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। उनके बारे में डीप में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। फिफ्थ जो आपका है वो आता है हार्वेस्टिंग। सबसे पहली चीज़, व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग मीन्स चॉप ऑफ द क्रॉप, उसको काट लेना आफ्टर मैच्योरेशन। तो वो मैच्योर हो जाए आपका जो प्लांट है उसको काट लेना, ठीक है, उसको कटाई जिसको बोला जाता है, तो वो हमारा है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट कर लेना उसको। ओके, अब हाउ, कैसे किया जाता है? तो वो अगर हैंड टूल्स देखें तो एक सिक्कल एक टूल होता है, इसको दराती शायद या दरात बोला जाता है, उसकी यूज से कर लेते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो हमारा हार्वेस्टिंग है और साथ में उसके बाद एक और प्रोसेस हमारा होता है थ्रेशिंग। तो आजकल मशीन्स आई हुई हैं कंबाइंस, कंबाइन ही बोला जाता है उस मशीन को। क्यों? क्योंकि वो दो मशीन का कॉम्बिनेशन है, एक तो उसके अंदर हार्वेस्टर है और दूसरा उसके अंदर थ्रेशर है। वो थ्रेशर क्या करता है? हस्क से ग्रेन को अलग करने का काम करता है। जो फसल जो हमने उगाई है उसके पौधे में से जो अनाज है उसको अलग करने का काम करता है। तो ये दोनों काम एक ही मशीन कर देती है, इसलिए उस मशीन को कंबाइन के नाम से जाना जाता है। तो हार्वेस्टिंग हमारा या तो हैंड टूल अगर देखा जाए तो इससे किया जा सकता है, मशीन देखा जाए तो कंबाइन से कर सकते हैं। ओके, अब वाई क्यों करना है? क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने फसल उगाई थी, किस चीज़ के लिए? अनाज के लिए, या और भी कोई चीज़ अगर देखा जाए तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी हमने वहाँ पे जो लगाई हुई है, उनको किस चीज़ के लिए उगाया था? ताकि हम लोग कंज्यूम कर सकें, उनको मार्केट में सेल कर सकें। अब वो पेड़ पे लगे हुए तो हम उनको कंज्यूम कर नहीं सकते, तो उनको हार्वेस्ट उनको काटना तो पड़ेगा, हार्वेस्ट तो करना पड़ेगा। लास्ट जो हमारा एक जो बचता है हमारा स्टेप वो है स्टोरेज। अब देखिए स्टोरेज, उसको कैसे स्टोर करके रखा जाए, तो वो डिपेंड करता है आपके स्टोरेज स्केल के ऊपर। सबसे पहली चीज तो अगर स्मॉल स्केल पे करना है, छोटे पैमाने पे, कम आपके पास फसल है, तो आप उसको या तो जो जूट बैग्स, जो बोरियां जिनको बोलते हैं, तो वो जूट बैग्स के अंदर आप उसको फिल करके रख सकते हो, या फिर जो आपके मेटेलिक जो बिन्स आते हैं
जैसे लोहे से बने हुए बिन्स, आपने बड़ी बड़ी जो कंटेनर, जो टंकियाँ आपने देखी होंगी, तो उनके अंदर हम स्मॉल स्केल पे या जो बैग्स हैं उनका यूज करके स्मॉल स्केल पे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके हमारे ग्रेन को रख सकते हैं। अगर लार्ज स्केल की बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लोगों से अनाज खरीद के उसको स्टोर करके रखती है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी आए या कभी भी देश के अंदर कोई आपदा आए तो उस अनाज को लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक जगह पे एक ही टाइम पे उस अनाज को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ऐसे में वो लोग क्या यूज करते हैं, सिलोज या फिर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मींस ग्रेन को स्टोर करके रखने के लिए जो टैंक्स हैं उनको ग्रेनरीज बोला जाता है। एक्चुअली वो एक घर की तरीके से या कंटेनर की तरीके से दिखाई देते हैं, ग्रेनरीज। ओके, तो सिलोज और ग्रेनरीज के अंदर ये इंश्योर पहले से ही कर लिया जाता है कि जो आपका अनाज है, जो आपका ग्रेन है, वो उसके अंदर वो बड़े ही ड्राई रहे, उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट उनको खराब ना कर पाए। ओके, तो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, मुझे लगता है मैंने 6 के 6 स्टेप्स के बारे में आपको क्लियर करवाया है। ओके, अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने के लिए। नाउ थैंक यू।